हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शीबा इमोशनली एंड म्यूजिकली ऑस आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। कहते हैं जब हम मौसीकी सुबह सवेरे सुनते हैं या जब हम किसी तनाव में होते हैं, ज़िंदगी में चीज़ें हमारे अनुसार हमारे मुताबिक नहीं होती हैं, तब हम मौसीकी सुनना पसंद करते हैं। और सुनना जायज़ है, क्योंकि ये हमारी बेशतर टेंशन जो है वो हमसे दूर करती है। आज चूंकि सैटरडे है और आज सैटरडे स्पेशल में एक ऐसे मेहमान को हम अपने इस प्रोग्राम में दावत दिए हुए हैं जो रागाज पर अबूर हासिल रखते हैं। ये है मोहसिन अली खान, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट। 5 साल की उम्र में इन्होंने रागाज पर अबूर हासिल करना शुरू किया था और आज इस कदर अबूर है कि हर तरह के राग गाने में या फिर लोगों तक पहुंचाने में ये बिल्कुल सक्षम साबित हुए हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे शो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मोहसिन अली खान, चूँकि 5 साल की उम्र से ही आपने शुरुआत की थी, रागाज पर आपको अबूर पहले से ही हुआ था, आपने अपने वालिद साहब से सीखा था। जी जरूर। आप किनारा घराने से ताल्लुक़ रखते जी, हैं? किराना घराना से मेरा ताल्लुक़ है। उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब, उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब, वो मेरे परदादा हैं और मेरा जो ताल्लुक़ है उन्हीं की फैमिली से। हर एक गाने का अपना एक राग होता है जी। एक राग पे बेस्ड होता ही, जी। चाहे राग यमन हो, चाहे राग झुमप्लासी हो, या चाहे राग झंझोती हो चाहे राग भैरव हो या भैरवी हो, कई सारे राग हैं। हर एक गाना किसी न किसी राग पर बेस्ड है ही। जैसे हमारे पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स आप ले लीजिए, रवि साहब ले लीजिए, एस.डी. बर्मन साहब ले लीजिए, आप मदन मोहन साहब ले लीजिए, ओ.पी. नैयर साहब, नौशाद साहब, ये जितने भी बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, इनके गाने जो है, एक आधा गाना जो पूरा का पूरा राग पे बेस्ड होता था। जी जी। राइट। रागाज जो है साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि ये थेरेपी का काम करते हैं। अगर आप मॉर्निंग रागा मेडिटेशन जिस तरह से आप करते हैं, बाहरी ममालिक में जाते हैं, बड़े बड़े देशों में आप जाते हैं, आपको इसीलिए बुलाया जाता है ताकि आप राग छेड़ें और वहाँ लोगों की टेंशन दूर हो। इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी, मेडिसिन का काम करता है। और उनका ये सुनने पर उनको कितना ज़्यादा मतलब अंदर से सुकून मिलता है, जो वो सब चीज़ें भूल जाते हैं और ये चाहते हैं कि हम लोग इसको अच्छी तरह सुनें और उनको सुकून हासिल होता है। और बहुत सारी उनकी परेशानियाँ जो सारी हेक्टिक होती हैं, दिन भर की सारी चीज़ें, काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स उनकी कम होती है। ऐसा कौन सा राग है कंसंट्रेशन में बहुत मददगार साबित होता है? जैसे मैंने भीमप्लासी राग के बारे में सुना है कि टेंशन आपके दूर भगाता है, लेकिन कंसंट्रेशन के लिए कौन? देखिए, सब रागों का अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना लुत्फ़ है और हर एक राग की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। और सही मायनों में हर एक राग ऐसा है कि आदमी उसको गाए और उस पर कमांड हासिल करे, तो अपनी भी टेंशन्स और जो सुन रहा है उसकी भी टेंशन वो सब भूल जाए। सबसे पहले वो राग छिड़ा जाए, उसके बाद हम गानों की भी बात करेंगे और लोगों की रिक्वेस्ट भी आ जाएंगी रागास के ऊपर। जो भी आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। शुरुआत एक ऐसे राग से जो कंसंट्रेशन में मददगार साबित हो। जी ज़रूर। मैं राग ललित से आपको थोड़ा सा बताऊंगा गुनगुना के। रे रे नो प्यो प्यो रटता पपैया प्यो प्यो रटता पपैया
रे कोयलिया कौन देश मोरे प्यासो मिलन कब आवे प्यू प्यू रटता रा प्यू प्यू रटता पपै। वाह वाह, थैंक यू सो मच। सो लवली। वाकई में कंसंट्रेशन के लिए बहुत जी, ये अहम राग है। बहुत अहम राग आपने है। कहा। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है इस राग में। अट्रैक्शन है इस बहुत राग में। ज्यादा। इस अट्रैक्शन वाले राग के ऊपर कई सारे गाने, फिल्मी गाने बेस्ड हैं, आप कह जी, सकते हैं। जी। कोई याद आ रहा है आपको कोई फिल्मी गाना? इस राग पर बेस्ड है एक गाना, मैं आपको सुना देता हूँ। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अगर हम इस तरह का कोई राग लेके किसी गाने को बेस्ड बनाए और तो उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें वो पूरा म्यूज़िक उसका खुद ही होता है, पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक खुद ही होता है और उसमें कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो कहती हूँ कि पुराने गाने जो ओल्ड मेलोडीज हैं अभी भी कायम क्यों है? असर है ना अपना, कि हमें इतने मतलब आज से 50 साल पहले के भी गाने अभी तक क्यों याद है। मैं समझता हूँ कि गाना जो है, गाना बजाना जो है, ये दो तरह का होता है। एक तो मज़ेदार होता है और एक असरदार होता है। जो मज़ेदार होता है वो आप उसी टाइम सुन के उसके मज़े लेके, लुत्फ़ लेके और उसको भूल सकते हैं। लेकिन जो असरदार होता है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। आप बाहर के कंट्रीज में भी, ममालिक में भी आपको बुलाया जाता है, स्पेशली वर्कशॉप्स के लिए आप जाते हैं। जी, सब जगह अभी तक अल्लाह के करम से मैंने परफॉर्म किया, वर्कशॉप किए, पेरिस, स्विट्जरलैंड और स्पेन, एम्स्टर्डम और जर्मनी, टोक्यो में हर साल जाता हूँ और माशाल्लाह मेरा छठा चक्कर था। इसी बात पे मुझे याद आ गया एक गाना फ्रॉम द फिल्म हम दिल दे चुके सनम। जी, अलबेला सजन आयो। बहुत खूबसूरत बंदिश है। एक्चुअली ये बहुत पुरानी बंदिश है। हाँ। जो हम दिल दे चुके सनम में यूज़ हुई है। एज ए फ्यूज़न टाइप उन्होंने उसको वेस्टर्न थोड़ा सा बना दिया, वेस्टर्न म्यूज़िक डाल दिया। सुल्तान खान साहब ने गाया उसे। ये राग अहीर भैरव, राग अहीर भैरव का वो है बंदिश। ये बड़ी पुरानी बेमिसाल बंदिश है। हम जरूर सुनना चाहेंगे ये राग। जी जी ज़रूर। मा पदा नी दा मा पा गा गा मा रे सा, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे। आज का प्रोग्राम थोड़ा अलग है, बिल्कुल जुदा सा है। एटलीस्ट आपको नॉलेज मिल रही है इस बात का, आपको पता चल रहा है कि कौन सा गाना जो अक्सर व बेशतर आप सुनते हैं या आप देखते हैं वो कौन से रागा पे बेस्ड है। और रागास में माहिर मोहसिन अली खान, इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत फरमा है। मोहसिन, बहुत अच्छा लग रहा है। राग पे राग आप छेड़ रहे हैं और भी रागास के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपसे गवाएंगे भी, क्योंकि आपका जो घराना है वो आलाप लेने में बड़ी महारत हासिल जी, विलंबित स्पेशलिस्ट घराना है। यस, तो हम मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा। और इस बीच आप जो भी सवाल इनसे पूछना चाहते हैं और जिस गाने को लेकर आपके अंदर कुछ ख्यालात उभर रहे हैं कि ये गाना दरअसल कौन से राग पे बेस्ड है, आप वो भी हमें भेज सकते हैं। नीचे नंबर जो स्क्रॉल हो रहा है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज सेंड कर सकते हैं। आई विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के पार हम हाजिर हुए आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से में। चलिए फिर से कर लेते हैं आगाज का खुलासा मोहसिन अली खान से, जो आज सैटरडे स्पेशल में हमारे खास मेहमान बने हुए हैं। कौन सा गाना कौन से राग पे बेस्ड है और कहाँ किस तरह का आलाप लेना चाहिए ये बखूबी जानते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ, थोड़ा अलग तरह का माहौल बन गया। जी जी। नॉलेज मिल रही है लोगों को, मुझे भी काफी ज्ञान मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है नहीं, आपसे। नहीं, मैं क्या ज्ञान दूंगा, मैं अभी बिल्कुल सीख ही रहा हूँ मैं अभी, और कोशिश कर रहा ये हूँ। बड़ा अच्छा है आर्टिस्ट का कहना, मैं अभी सीख ही रहा हूँ। जो आर्टिस्ट ये बोले मैं अभी सीख ही रहा जी, जी, हूँ, बिल्कुल। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी मतलब वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। जी कोशिश है So और nice। कोशिश करते रहना चाहिए। आलाप की बात हो रही थी तो जरूर हो जाए, कुछ ऐसा छेड़ दीजिए, उसके बाद उसी के हिसाब से एक गाना हो जाए हमारे नाज़रीन की तरफ। जी मैं राग मारवा आपको थोड़ा सा बताऊंगा, वो जो हमारा विलंबित सिलसिला है कि वो किस तरह से है। रे 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 कब गर पिया ये एक बहुत पुरानी बंदिश है, उस्ताद आमिर खान साहब ने गाई है इसे, और बहुत बेमिसाल बंदिश है, बहुत पुरानी मारवा की, बहुत स्पेशली और स्पेशलिस्ट राग। ये राग जो स्पेशली है कैराने का बहुत स्पेशल राग है। वाह कमाल है। इस राग पे कई सारे गाने बेस्ड हैं, आपको कोई गाना याद आ रहा है इस राग पे? जी मैं थोड़ा सा गुनगुनाना जरूर चाहूँगा। जरूर। साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार, मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना एतबार, साथी रे भूल न जाना मेरा प्यार। राग पे कई सारे गाने मुझे भी याद आ रहे हैं। इससे पहले लोगों के मैसेज पे ले लूं, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहती हूँ, ये गाना जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, अक्सर मैं लोगों के लिए प्ले करती हूँ, दैट इज सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म असली नकली। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों से तुम सर आँखों पर, मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। जी ये राग बिहाग से थोड़ा सा बेस्ड है। हाँ, मैं राग बिहाग आपको थोड़ा सा जरूर जरूर सुनाइएगा। आले रे आल बेले, आले रे आल बेले, सुंदर नार
प्यारे प्यारे जिया गोल बावे आले रे आल बेले सुंदर नार प्यारे प्यारे जिया गोल बावे आले रे आल बेले आले रे आल। ये बहुत पुरानी बंदिश है, उस्ताद आमिर खान साहब की गाई। यस बिल्कुल सही। तो कितनी बेहतर तरीके से म्यूजिक डायरेक्टर्स ने राग का इस्तेमाल करके इस गाने को अमल में लाया। अमल में So लाया। good, बेशक, बेशक। फैंटास्टिक। मोहसिन, अभी बहुत सारे मैसेज आ गए हैं आपके लिए, आपके चाहने वालों की कमी नहीं है। महाराष्ट्र से अयूब साहब मैसेज कर रहे हैं, हाय शीबा, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग वेरी फाइन। बहुत मजा आ रहा है, आज थोड़ा गानों के साथ साथ रागों के बारे में भी पता चल रहा है। मोहसिन अली खान बहुत अच्छे राग छेड़ते हैं, मेरी तरफ से उन्हें हेलो, हाय, आदाब। आदाब अयूब साहब। ओके, मेरा एक ये सवाल है, बेमिसाल फिल्म का एरी पवन, आर डी बर्मन साहब का संगीत है उसमें, जी वो कौन से राग पे बेस्ड है, वो मुझे बताएं आप प्लीज। ये राग यमन में थोड़ा सा मिक्स है। यस जी यमन है और थोड़ा सा इसमें खमाज है, उसका जी। रंग है। मादानी नी पा पा मारे मा गा रे गा मा पा रे गा रे रे नि दा नि रे गा सा गा मा दा नि सा नि पा मा सा नि पा मा सा नि पा रे पा मा गा पा रे गा सा। तेरी ढूंढे कि तेरा मन चलते चलते। मोहसिन, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए एक और मैसेज पे आते हैं। सुकन्या फ्रॉम जलगांव, हाय सुकन्या, होप यू आर डूइंग फाइन। हाय शिबा जी, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ना कुछ नया आप प्रोग्राम में करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी का। अब मोहसिन साहब को कह दीजिए कि आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, आप फिल्मों में क्यों नहीं गाते? थैंक यू सो मच। मैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। जो राग पे बेस्ड हो। जी राग पे बेस्ट हो। खयाम साहब का संगीत से सजा हुआ इन आँखों की मस्ती के, आहा बहुत ही अच्छा famous अच्छा, है। वो राग थोड़ा सा भोपाली, बेस्ड है, राग भोपाली। भोपाली ना? जी गा प दा सा सारे सा दा प गा प दा प ग रे दा रे सा इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, मस्ताने हजारों हैं। आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। शास्त्रीय संगीत में कमाल का दम कमाल है। का दम। दैट इज द रीजन हमारा शास्त्रीय संगीत, हमारा जो क्लासिकल संगीत है, मौसीकी है, ये बाहर इतना लोकप्रिय है, इतना पॉपुलर है, मकबूल है। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you आपका so much. मोहसिन, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने शो पर बुलाया आपने मुझे। यू आर मोस्ट वेलकम। आप जरूर हमें लिख सकते हैं shiba.lateef@nw18.com पर। फिलहाल के लिए मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे बहुत ही अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज।